हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। इसे असेंट फार्मूला भी कहते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके बीच में लिक्विड को फिल किया गया है और इसके बीच में एक कैपिलरी ट्यूब को रखा गया है वर्टिकली। ये लिक्विड है, इसकी क्या खासियत है, यह सरफेस को वेट कर सकता है और ऐसा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है। तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें जो लिक्विड है वह h हाइट तक राइज किया है और इसका जो मेनिस्कस है, जो अपर सरफेस है, वह कॉनकेव शेप का है। अगर ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होगी और इसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है सरफेस टेंशन, जो कि इस सरफेस के टेंजेंट होगी। तो दोनों डायरेक्शन में हमने कैपिटल T लिखा है और इस कैपिलरी ट्यूब और इस सरफेस टेंशन के बीच में एंगल है थीटा। और इसके कंपोनेंट क्या होंगे, आपको पता है थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है उसे कोस के साथ लिखा जाता है, तो टी कोस थीटा। और जो इस टी कोस थीटा के परपेंडिकुलर होगा उसे टी साइन थीटा। जो टी साइन थीटा है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको तो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस लिक्विड को जो अपवर्ड पुश करने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है, टी कोस थीटा। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ किसे कंसीडर करेंगे, जो लेंथ होगी वह अपर सरफेस जो है वह सर्कुलर शेप में है और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr। तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स है उसे हम लिखेंगे 2πr टी कोस थीटा। टोटल अपवर्ड फोर्स होगी 2πr टी कोस थीटा, जिसमें r क्या होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब का रेडियस होगा वही इस लिक्विड का रेडियस होगा। अब यह जो फोर्स है लिक्विड को कितना अपवर्ड लेके जा सकती है, जितना कि उसका वेट होगा लिक्विड के, वहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स होगी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। क्योंकि जो ये फोर्स है लिक्विड को ऊपर ले जा रही है और जितना इसका, जब यह फोर्स लिक्विड के वेट के इक्वल होगी वहाँ पर ये लिक्विड रुक जाएगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया टोटल अपवर्ड फोर्स है इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। अब वेट कैसे निकाला जाएगा, वेट का फॉर्मूला आपको पता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी mg। और जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट। तो इसे v रो g लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2πr टी कोस थीटा इक्वल। तो यहाँ पर अब वॉल्यूम को लेना, सबसे पहले वॉल्यूम कैसे देखेंगे। देखो जो ये ट्यूब है ये सिलेंड्रिकल है और h हाइट तक अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो यहाँ पर 3 पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं यहाँ तक, h हाइट तक। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर शेप होती है उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पर लिख देंगे πr²h। और नेक्स्ट जो अबव पार्ट है इसका h हाइट के बाद वो है छोटा सा पार्ट जो कि हेमिस्फीयर के साथ है। तो उसका अगर सिलेंड्रिकल पार्ट लें तो उसका रेडियस क्या होगा r और हाइट क्या होगी, हाइट भी r होगी। तो इसे लिख सकते हैं πr² क्रॉस r। क्योंकि देखो ये क्या है, हेमिस्फीयर शेप है। सबसे पहले इसका टोटल हम इसको इतना छोटा सा सिलेंडर मान लेते हैं। तो जितना रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतनी ही रेडियस नीचे तक होगा और ये रेडियस एक तरह से सिलेंडर की हाइट होगी। नेक्स्ट ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ये होलो है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने सिलेंडर का फार्मूला लगाया ना। तो यहाँ पर अगर हम होलो स्फेयर है जो, अगर इसको माइनस करते हैं तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 2/3 πr³। क्योंकि जो हेमिस्फीयर है यहाँ पर लिक्विड इतने पार्ट में नहीं है इसलिए इसे माइनस कर दिया। और जो रो और जी है ये बाहर कॉमन है,
क्योंकि हम वॉल्यूम के फार्मूला हमने बीच में लिखा है और जो डेंसिटी और जी को बाहर कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई आर टी कोस थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच उतार लेते हैं, और ये 3 पाई आर क्यूब, देखो ये 3 पाई आर क्यूब है, तो इन दो पार्ट का अगर एलसीएम ले तो हम लिख सकते हैं इसे 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब और अपॉन में 3। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले आपको पता है 3 पाई आर क्यूब में से 2 पाई आर क्यूब लेस होगा तो क्या होगा, पाई आर क्यूब अपॉन 3 आएगा। तो पहले से स्टेप को लिख लेते हैं ये चेंज करके। नेक्स्ट अगर अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस पार्ट में से, तो यहाँ पर h बचा और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन, एक आर यहाँ पर आर क्यूब है तो r अपॉन 3 बचेगा, और ये रो और जी जो हमने कॉमन लिए हुए हैं, और इधर लिख देते हैं 2 पाई आर टी कोस थीटा, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ से अब हम t की वैल्यू को निकालेंगे, तो t की वैल्यू तो यहाँ पर 2 पाई आर कोस थीटा इसके अपॉन आएगा, लेकिन उससे पहले हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और ये r से इसकी पावर r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो t की वैल्यू फिर क्या आएगी, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 और कोस थीटा बचता है लेफ़्ट साइड, और ये 2 कोस थीटा इस पूरे पार्ट के अपॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर r h प्लस r अपॉन 3 रो जी अपॉन 2 कोस थीटा। अब आपको पता है जो ट्यूब होती है जो कैपिलरी वो बहुत ज़्यादा उसका रेडियस कम होता है, तो यहाँ पर r अपॉन 3 ये उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा रेडियस, तो इसको इग्नोर कर देंगे। रेडियस ऑफ ट्यूब वेरी स्मॉल सो इट इज़ इग्नोर्ड, r अपॉन 3 को इग्नोर कर देंगे इस पार्ट को। तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा फिर, t इक्वल, क्योंकि r अपॉन 3 तो इग्नोर कर दिया, तो r h रो जी अपॉन 2 कोस थीटा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हमने क्या करना है, h की वैल्यू को निकालना है, तो 2 कोस थीटा t की तरफ सेंड कर देंगे और r रो जी अपॉन में ले आएंगे ताकि h की वैल्यू निकाल दें। तो यहाँ पर आ जाएगा h इक्वल 2t कोस थीटा अपॉन r रो जी। तो ये थी डेरिवेशन राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।